मैं नीलेश पंड्या आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं क्योंकि रखा हुआ है ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलते हैं पहले साखी की तरफ। पहली साखी है, मान सरोवर सुभग जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहे। मान सरोवर सुभग जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाहे। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस इमेज में, इस स्लाइड के अंदर एक चित्र है जो कि एक हंस का है। हंस कहाँ रहते हैं? हंस रहते हैं मानसरोवर पर। आप जानते हैं मानसरोवर एक स्थान है जहाँ पर, जो हिमालय पर स्थित है। हंसों के बारे में कहा जाता है कि वे मोती चुगते हैं। मोती मीन्स पर्ल्स। तो जो जिन हंसों को रहने के लिए मानसरोवर हो और चुगने के लिए मोती हो और इतना ज़्यादा सुख हो, क्या वे कहीं और जाना चाहेंगे? वैसे ही नहीं जाना चाहेंगे। वैसे ही मनुष्य जो है वह भी इस संसार की मोह माया में जकड़ा हुआ है और हमेशा इस दुनिया में रहना चाहता है। कभी ईश्वर से खुदा भगवान से मिलना नहीं चाहता। अंग्रेजी में देख सकते हैं आप।
फिर भी व्यक्ति को हाथी की सवारी करनी चाहिए, उस ज्ञान रूपी हाथी की। और वो कैसे? सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। और बैठने के लिए आसन क्या होना चाहिए? साधना, अर्थात व्यक्ति जो है वो सहज साधना के माध्यम से, एक आसान साधना के माध्यम से ज्ञान पा सकता है। आगे कहते हैं कि स्वान रूप संसार है। जब आप ऐसा काम करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो संसार की तुलना यहाँ कुत्तों से की गई है। क्यों? जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। अर्थात कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो लोग आपके बारे में बुरा बोलते ही है। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। झक मारना मतलब बिना कुछ प्राप्त किए अपने आप चुप हो जाएंगे। एक अच्छा मुहावरा है हिंदी में कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। वही इसका अर्थ है कि जब कोई हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। वैसे ही कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग तो आपके बारे में भला बुरा बोलेंगे ही। तो इसे आप नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। एलिफेंट क्लाइंबिंग मीन्स गेटिंग आउट ऑफ योर रीच। हाउएवर at this time most people of the world behave in the same way as dogs bark on walking elephant. Dogs cannot spoil anything and just waste their time. Do not waste your time but try to get as much knowledge as possible from it. तो इस चित्र के माध्यम से आप अर्थ समझ सकते हैं। यहाँ पे अर्थ स्वान, स्वान अर्थात श्वान कुत्ता, झक मारना अर्थात समय बर्बाद करना। विशेष यह है कि वापस यहाँ पर रूपक अलंकार का ही प्रयोग हुआ है, जो आपको आगे जाकर व्याकरण में काम आएगा। और आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अगली साखी की तरफ। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखी, देखिए अर्थ देख सकते हैं आप शब्दार्थ। पक्ष विपक्ष, पक्ष मतलब ये सही है और ये गलत। एक विचार या दूसरे विचार या धर्म का पक्ष लेने के चक्कर में दुनिया भूल भुलैया में पड़ रहती है। सभी धर्म के लोग कहते हैं कि मेरा धर्म महान है और दूसरे का धर्म बुरा है। और जो ऐसा काम करता है वो निश्चित रूप से अज्ञानी है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे पक्ष प्लस विपक्ष इज इक्वल टू अज्ञानी। और निष्पक्ष अर्थात जो किसी के पक्ष में नहीं रहता, तटस्थ रहता है, जो सही बात कहता है, इम्पार्शल रहता है, वही दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी है। अर्थात एक विचार या दूसरे विचार या धर्म का पक्ष लेने के चक्कर में दुनिया भूल भुलैया में पड़ी रहती है। जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की पूजा करता है वही सही ज्ञान पाता है। द वर्ल्ड इज लाइंग इन द मेज इन फेवर ऑफ वन आइडिया और अनदर आइडिया और रिलीजन। वन हु वर्शिप्स गॉड इम्पार्शली गेट्स द राइट नॉलेज। अर्थात सच्चा ज्ञानी वही है जो धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता। तो हम भी एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में यह प्रण ले कि हम भी किसी धर्म के प्रपंचों में नहीं पढ़ेंगे और किसी भी धर्म को अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे अगली साखी की तरफ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जे दोहू के निकट न जाए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, बहुत ही धर्म का मर्म समझाते हुए, कि हिंदू जीवन भर राम राम कहते हुए, मेरे ईश्वर हे मेरे राम कहते हुए मर जाता है। मुसलमान जो है वो अल्लाह खुदा कहते कहते मर जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, कोई संसार में वही जिंदा है जो इन दोनों धर्मों के पास नहीं जाता, अर्थात इन बातों को नहीं मानता। हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों को अपने आप से अलग रखता है। अर्थात हिंदूज एंड मुस्लिम्स डाइड बाय सेइंग राम राम एंड अल्लाह अल्लाह। द वन who truly lives beyond this two considers the God, because God is one and the definition of different religions is meaningless। अर्थात परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं, खुदा, अल्लाह, ईश्वर। अब जो जिस धर्म के लिए जो भाषा का प्रयोग करें, हम कह सकते हैं कि ईश्वर या परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं जो सर्व धर्म संभाव सेकुलरिज्म की भावना रखता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स इज इक्वल टू ट्रूली अलाइव। इस संसार में वही जीवित है जो धर्मों की बात नहीं करता या सभी धर्मों को मानता है, वही इस रूप में जिंदा है। तो कबीरदास जी ने बहुत ही मर्म की बात कही है, बहुत ही काम की बात की है। तो क्या आप तैयार है अगली साखी की तरफ जाने के लिए? आगे बढ़ते हैं साखी संख्या 6।
काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जिम। इसका अर्थ इस तरह से है कि काबा जो होता है, काबा अर्थात मुसलमानों का पवित्र स्थान और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है। काबा ही काशी है और राम ही रहीम है, अर्थात काबा ही बदलकर काशी हो जाती है और राम ही रहीम हो जाते हैं। कोई भेद नहीं है, भगवान को पूजने की परंपराएं अलग अलग है, विधियां अलग अलग है। काबा ही काशी है, काशी ही काबा है, राम ही रहीम है, रहीम ही राम है। कैसे? बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि यह वैसे ही होता है जैसे मोट चून मैदा भया। जैसे कि अगर आटे को पीसते हैं, जब गेहूं को पीसते हैं तो जब उसको बारीक पीसते हैं तो वह मैदा बन जाता है, और जब उसको थोड़ा मोटा पीसते हैं तो उसको हम आटा कहते हैं। चाहे मैदा हो या आटा हो, ये दोनों ही रूप गेहूं के ही होते हैं। काबा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काशी एंड राम इज रहीम। This is the same as grinding flour to make maida, while both are wheat forms. Therefore, whether you go to Kashi or Kaaba, worship Ram or worship Allah, in any case you will come closer to God. मतलब सभी धर्मों का यही अर्थ है कि आप ईश्वर की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पे चित्र के माध्यम से प्रस्तुत, एक जगह पे काबा का चित्र है, एक जगह पर काशी का चित्र है। दोनों की पूजा कैसे भी आप पूजा करें, लेकिन भगवान तो एक ही है। आप कैसे भी करके आप दोनों की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं साखी संख्या 7 की तरफ, जो इस तरह से है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसका अर्थ करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस दिए गए चित्र पर गौर करें। क्या आप इसका अर्थ समझते हैं? क्या आपको इस चित्र को देखकर कोई स्पष्ट हो रहा है कि इसका क्या अर्थ होगा? ध्यान से देखिए, आपको मैं कुछ समय देता हूं। क्या इस चित्र को देखकर आपको कुछ समझ में आया? देखिए, यहां पर स्वर्ण कलश, यह एक गोल्डन पॉट है जो बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है? उस गोल्डन पॉट के अंदर क्या रखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है सुरा, अर्थात शराब, अल्कोहल। तो क्या ये गोल्डन पॉट कुछ काम का है? बिल्कुल काम का नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ दिस गोल्डन पॉट। अब देखिए अर्थ, सिर्फ ऊंची जाति या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। आपके कर्म अधिक मायने रखते हैं। आपके कर्मों से ही आपकी पहचान बनती है। यह वैसे ही है जैसे यदि सोने के बर्तन में मदिरा रखी जाए और इससे सोने के गुण फीके पड़ जाते हैं। जस्ट बीइंग बोर्न इन अ हाई कास्ट और हाई क्लेन डज नथिंग। योर एक्शंस मैटर मोर। ओनली बाय योर एक्शंस डू यू बिकम रिकग्नाइज। इट इज जस्ट लाइक इफ द लिक्योर मीन्स अल्कोहल इज केप्ट इन द पॉट ऑफ गोल्ड, देन इट्स कॉल्ड क्वालिटीज फेड। अर्थात अगर आप ऊंचे कुल में जन्म ले, अच्छे खानदान में जन्म ले, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे ना हो तो कुछ काम का नहीं है। जैसे कि इस सोने के बने हुए बर्तन में अगर शराब रखी जाए तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, उसमें कमी आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे साखी संख्या 7। और इसी के साथ साखिया जो 7 है, उसकी पढ़ाई हमने कर ली है, उसका अध्ययन हमने कर लिया है। तो अगला जो विषय है इस पाठ में वह है सबद। सबद का अर्थ होता है पद। तो चलते हैं पहले सबद की ओर, जो इस तरह से है। और मैंने कोशिश की है कि मैं इसकी ध्वनि प्रस्तुति कर सकूं ताकि आपको समझने में ज़्यादा सुविधा हो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिले ओ, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों
की श्वास में मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो अब हम चलते हैं इसके सुंदर अर्थ की तरफ। तो हम भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, खुदा गॉड के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, हे भक्त, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा में हूँ, ना ही मैं कैलाश अर्थात हिमालय पर हूँ। ना तो कौन एक क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, ना ही तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ। आप कोई पूजा कर ले, कोई तपस्या कर ले, आप माला कर ले, ना तो इस क्रियाकर्म में हूँ, नहीं योग आप साधना करें उसमें भी मैं नहीं हूँ, ना ही मैं वैराग्य में हूँ। आप संसार छोड़ के चले जाए, आप मुनि बन जाए, आप वन में रहने लगे, उसमें भी मैं नहीं हूँ। खोज ही होए तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। अगर खोजने वाला हो, अगर मुझे ढूंढने वाला हो, तो मैं पल भर में मिल जाऊँ, एक छोटी सी तलाश में मिल जाऊँ। मैं कहाँ हूँ? कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कहते हैं सब श्वासों की श्वास में। ईश्वर कहा है सब श्वासों की श्वास में। वह तो हर श्वास में है, वह तो कण कण में है, वह तो हर एक के अंदर विद्यमान है। Where do you search me? I am with you, not in temples, nor in Moscow, neither in Kaaba, nor in Kailash. I am with you, man. I am with you. Not in prayers, nor in meditation, neither in fasting, not in yogic exercises. In but a moment of search, says Kabir, listen with care. Where your faith is, I am there, and I am everywhere. निश्चित रूप से आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके शब्दार्थ है देवल अर्थात मंदिर, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थल, वैराग अर्थात वैराग्य। विशेष इसमें यह है कि सब श्वासों की श्वास में अर्थात ईश्वर, अल्लाह, खुदा कण कण में विद्यमान है। मैं आपको बताना चाहूँगा और इस बारे में ध्यान दीजिए कि दूसरा जो शब्द है जो पाठ्य पुस्तक में है वो पाठ्यक्रम में अर्थात परीक्षाओं के लिए शामिल नहीं है। इस तरह से हमने साखिया और शब्द की अच्छे से व्याख्या की। इस पाठ को समझने के लिए और ज़्यादा इस बारे में जानने के लिए मैंने परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की एक सूची बनाई है। मैं आशा करूंगा कि आप इसे ले लें और अपनी नोटबुक में इसे उतार लें ताकि परीक्षा के लिए आपको सहजता हो। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।